सऊदी अरब अपने अतरंगी शौकों के लिए जाना जाता है। यहाँ के अजीबोगरीब शौक दुनिया भर में चर्चा के विषय बने रहते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम अलाउड नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पहला कौन गैर मुस्लिम था जो मक्का मदीना में रहा? और यहाँ के कानून इतने सख्त हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। आज इस वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में कुछ रूल्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और ले चलते हैं सऊदी अरब के शहर पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि अभी ये चैनल नया है और इसमें सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें, बने रहें हमारे साथ। चलिए ले चलते हैं आपको सऊदी अरब के शहर पे। नंबर 10, सऊदी अरब का क्षेत्रफल 21,49,690 किलोमीटर का फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का 13वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब का प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ 95% रेत ही रेत है। और दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि सऊदी अरब इतना बड़ा देश होने के बावजूद एक भी नदी नहीं है? ना फैक्ट चौंकाने वाला। नंबर 9, सऊदी अरब अपने आप से ही रेस लगा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब में किंगडम टावर का निर्माण 2014 से शुरू हो गया है, जो कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को पछाड़ते हुए नई ऊंची इमारत बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 173 मीटर ऊंचा होगा। नंबर 8, सऊदी अरब के लोग ऊँटों के बड़े ही शौकीन हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि 95% तो रेत है। इसी वजह से रियाद का ऊँट बाजार विश्व का सबसे बड़ा ऊँट बाजार जाना जाता है। यहाँ प्रतिदिन 1000 ऊँट बिकते हैं। सऊदी अरब में प्रतिवर्ष अल जजानदारिया नामक उत्सव के दौरान 2000 ऊँट भाग लेते हैं, जिसे द किंग्स कप कहा जाता है, जिसमें 19 किलोमीटर की दौड़ होती है। सऊदी अरब के लोग ऊँटों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ मीट में सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यंजन बेबी कैमल है, जिसे जिहाद और जेजस में काफी पसंद किया जाता है। नंबर 7, सऊदी अरब की रोड्स दुनिया की सबसे अच्छी रोड्स में गिनी जाती हैं, और यहाँ पेट्रोल तो पानी से भी सस्ता है। लेकिन वर्ष 2000 की वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के लिहाज से प्रति व्यक्ति के मौत के मामले में सऊदी अरब उन देशों में आता है जहां ड्राइव करना खतरनाक है। इन देशों में मलेशिया, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका भी आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया इस लिस्ट में कहां ठहरेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। नंबर 6, सऊदी अरब जा रहे हैं तो ये भी जान लें, 2012 से सऊदी सरकार ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान बैन किया हुआ है। इंडिया जैसा नई प्रतिबंध के बावजूद भी लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। भी वो सऊदी अरब है, अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और एक आंकड़े के अनुसार सऊदी अरब विश्व में तंबाकू आयातक का चौथा सबसे बड़ा देश है, और सऊदी अरब के लोग प्रतिदिन 500 रुपए खर्च करते हैं बस सिगरेट में। सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए वहाँ शराब भी निषेध है। वहाँ शराब पीना कानूनी जुर्म है। हालांकि शौकीनों को किसने रोक पाया है और न कोई रोक पाएगा, क्योंकि ब्लैक मार्केट के जरिए सभी लोगों तक शराब पहुँच जाती है। नंबर 5, सऊदी अरब में दंड यानी कि सिर कलम करने की प्रचलन। अब सऊदी अरब में मृत्युदंड के रूप में सिर कलम करने वाली प्रक्रिया को लगभग खत्म की जा चुकी है, क्योंकि देश में सिर कलम करने वाले तलवारबाजों की कमी हो गई। नंबर 4, सऊदी अरब में विवाह समारोह का आयोजन पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। हालांकि किसी एक मौके में दोनों को एक साथ लाया जाता है, और यहाँ समलैंगिक गतिविधि होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को अपराध माना जाता है, जिसके लिए सजाए मौत का प्रावधान है, वही सर कलम कर देने वाली सजा। लेकिन सर कलम करने से पहले जनता के सामने कुछ और ही कलम कर दिया जाता है। नंबर 3, जहां पूरी दुनिया लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चुकी है,
वहीं सऊदी अरब अभी पूरी तरह राजतंत्र पर निर्भर है और यहाँ का विश्व का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण राजतंत्र है। सऊदी अरब पर अल सऊद परिवार 23 सितंबर 1932 से शासन कर रहा है। सऊदी अरब पर शासन कर रहे परिवार अल सऊद ने डेथ ऑफ प्रिंसेस नामक डॉक्यूमेंट्री को बनने से रोकने के लिए $500 मिलियन खर्च किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार हो गई, जिसमें 1978 में मिशेल की हत्या के बारे में बताया गया है। नंबर 2, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सऊदी अरब का राजा अब्दुल्ला 8वां सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है और विश्व का शक्तिशाली मुस्लिम है। मुस्लिम से याद आया, गैर मुस्लिम लोगों को सऊदी अरब की नागरिकता नहीं मिलती और सऊदी अरब के गैर मुस्लिम पूजा स्थलों में प्रतिबंधित है। लेकिन अब सऊदी अरब इस कानून में सुधार कर रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की कुल आबादी में से 30% से भी ज्यादा लोग प्रवासी हैं और इनमें से सबसे ज्यादा यहाँ लोग काम करने की तलाश में आते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के लोगों को तेल बेच के आलीशान से रहने की आदत पड़ चुकी है। नंबर 1, सऊदी अरब में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसीलिए सऊदी अरब को इस्लाम का जन्म स्थल भी कहते हैं, जो कि इस्लाम के 2 पवित्र स्थल मक्का और मदीना का घर भी है। मुस्लिम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त चेहरा काबा की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम अलाउड नहीं है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो 2 हफ्ते तक वहाँ रहा। 1503 में इटली निवासी लुडोकिया मक्का में प्रवेश करने वाला पहला गैर मुस्लिम था, जिसने 3 हफ्ते तक काबा में गुलाम बनकर रहा और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा करता रहा। वो बिना किसी घटना से मक्का से तो निकल गया, लेकिन यमन में अरबी भाषा भूल जाने के वजह से वो पकड़ा गया और उसे तुरंत जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहाँ से भी 3 महीने के बाद वो किसी तरह से बच के निकल गया। उसे सुल्तान की ही किसी दासी ने बाहर निकलने में मदद की थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इन्फिनिटी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।